नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर और रुख करेंगे उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आपदा की इस घड़ी में अधिकारियों को आगे आकर काम करने के निर्देश भी दिए। सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, सब व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त हों और हमारे अधिकारीगण, अपने कर्मचारीगण आपदा के समय में ठीक से सब जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करें और जो जनता को राहत देने का काम करें। इसको लेकर मैं स्वयं सभी जगह समीक्षा कर रहा हूं। मेरे साथ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, मंत्रीगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे समय पर सभी से कहना है कि सभी लोग आगे आएँ, इस समय में राजनीति की बातें न करें। अल्मोड़ा दौरे पर सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हीरा दुंगरी और सिराट गांव में मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना देकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। सीएम धामी ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों से राहत दी जा रही है और इसके अलावा उन्होंने हरीश रावत के आपदा वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे खुद ही आपदा के 5 दिन बाद यहां आए हैं। सब जगह सर आपदा प्रभावितों को मिलने जा रहा हूँ, किस तरह का उनका किस तरह की उन लोगों को मदद की जाए सरकार की ओर से? सरकार की तरफ से जो भी फौरी तौर पर जो राहत राशि है वो हमने कहा है कि तुरंत सभी लोगों को दे दी जाए और हमारा प्रयास है कि इस समय सभी को ढांढस बंधाना है, इस आपदा की घड़ी में सबको उबारना है। सभी लोग मिलजुल कर इस घड़ी में हम लोग काम करेंगे और सरकार जो है हर आपदा पीड़ित के साथ है और इसके लिए मैं स्वयं सभी जगह पर जा रहा हूँ। हमारे साथ हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सारे पार्टी संगठन के लोग, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार यहाँ पर काम किया है। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रखे हैं। वायुसेना के जो लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने पूरे दिन भर का दौरा किया, अपना बीच में ही मीटिंग छोड़ के उन्होंने रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और केंद्र सरकार की एक टीम यहाँ भेजी है आकलन करने के लिए। वो टीम आकलन कर रही है, पिथौरागढ़ जनपद का आकलन कर रही है, उसके बाद अन्य जनपदों का करेगी और जल्दी हम लोगों का ये प्रयास है कि भाई पहाड़ों में भारी आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची और टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और इसके साथ ही रामगढ़, बिंदुखत्ता समेत क्षतिग्रस्त गौला पुल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान टीम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन सचिव एस मुरुगेशन भी मौजूद रहे। की तरफ से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट का एक रिक्वेस्ट जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम है वो है कल से हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं। कल चारधाम रोड को पूरा इन्होंने निरीक्षण किया है और पिथौरागढ़ रात को गए थे, वहाँ विलेज रोड से, नेशनल हाईवे से जो भी डैमेजेस हुआ उसको आंकलन किया है। फिर सुबह से हम लोग रामगढ़ एरिया में भी आकर वहाँ कुछ प्रभावित इलाका था उसको देखा है। फिर अभी आकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल की तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने किया गया है और कुछ फील्ड विजिट में भी एक गोला ब्रिज है हमारा। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभागार में हुई इस समीक्षा बैठक में उत्तराखंड में आपदा के कारण टूटी सड़कों को लेकर जानकारी ली गई और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर यातायात को सुचारू करने के आदेश भी दिए। इस समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि आपदा से टूटी करीब सभी सड़कों की मरम्मत कर यातायात बहाल कर दिया गया है और इसके साथ ही 15 दिन के अंदर राज्य और देहरादून की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम यात्रा रूट को सुदृढ़ बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। की 4 धाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ के अंदर 15,000 यात्री था जिन्होंने दर्शन किए और बद्रीनाथ के अंदर 16,000 दर्शन किए हैं। तो यात्रा हमारी बढ़ी रही है और लोगों के अंदर ये विश्वास है कि भाई सरकार साथ खड़ी है और इस आपदा की घड़ी के अंदर कोई भी सड़क अगर बाधित होती है तो जेसीबी लगा करके डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने इस समय जो है पूरी यात्रा जो है 10,500 तीर्थ यात्री 4 धाम पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ सड़कें जो हैं हमारी लगभग सब खुली हुई हैं। इसमें
554 मार्ग बंद हुए हैं, जिसमें से हमने 75 मार्ग खोल दिए। उत्तराखंड के देहरादून में आम आदमी पार्टी के रोजगार गारंटी अभियान को युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है और आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि महज 16 दिनों में एक बड़ी मात्रा में बेरोजगारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं बेरोजगार। और आम आदमी पार्टी की बिजली गारंटी योजना की सफलता के बाद आप पार्टी के 7,000 कार्यकर्ता प्रदेश के गांव-गांव जाकर रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, जिन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो हमारा रोजगार गारंटी अभियान चल रहा है, विपरीत परिस्थितियों आपदा के बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आया है। अब तक टोटल 3,55,887 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें जिलावार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्मोड़ा में 26,486, बागेश्वर 10,845, चमोली 11,567, चंपावत 7,201, देहरादून 60,000। डोईवाला विधानसभा के धामू चूक और मिल्सलास ग्रांट क्षेत्र में आज पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 17 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल और नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में और शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन दिया जा रहा है। 27,065 परिवार इससे लाभान्वित हो गए। जो 6,730 परिवार हमारे शेष बच रहे हैं, अगले 7 महीने में 100% जो आबादी है डोईवाला विधानसभा की, वो आच्छादित हो जाएगी। यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल, हर नल को पानी, ये हमारे आने वाले 7 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, जो आने वाले 25-30 सालों तक पर्याप्त पानी है। आपदा में गौला पुल के फिर से कमजोर पड़ने और पुल का एक हिस्सा बाढ़ में बहने के बाद जहां पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है, वहीं आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी ने काली पट्टियां बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आप पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आपदा में जान गंवा चुके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तो वहीं सरकार के पीड़ित लोगों तक जल्द राहत राशि पहुंचाने की मांग की गई है और इसी के साथ सरकार पर प्रभावी कदम न उठाने का आरोप भी मढ़े हैं। कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा राजनीतिक आपदाओं की वजह से ग्रसित है। दोनों की दोनों सरकारें भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई हैं और हमारा कहना है कि ये जिस तरह से ये जान माल का जो नुकसान हुआ है, जिस तरह की हानि हुई है, तो सबसे पहले एक तो 50,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से हर किसान को दिया जाए सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ की एक राशि राज्य को बढ़ती महंगाई के चलते आज कांग्रेस भवन के बाहर महिला कांग्रेस ने करवा चौथ त्योहार के मौके पर निःशुल्क मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके चलते तमाम महिलाएं आयोजन स्थल पर मेहंदी लगवा रही हैं। और वहीं आयोजिका का कहना रहा कि बढ़ती महंगाई के चलते आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, लिहाजा महिला कांग्रेस निःशुल्क शिविर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। देखिए, बिल्कुल करवा चौथ का प्रोग्राम है और जिस तरीके से आज आप सबके समक्ष है कि देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है, तो उस महंगाई से महिलाओं को थोड़ी राहत देने के लिए और थोड़ा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सबके मन में कांग्रेस के प्रति इतना उत्साह भी है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ मेहंदी लगवाने आ रही हैं। तो महिलाओं को इस महंगाई में एक छोटी सी राहत महिला कांग्रेस की तरफ से देने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय है। और यहाँ पर फ्री में जो है हम मेहंदी लगवा रहे हैं, क्योंकि कल करवा चौथ का त्योहार है और देश और प्रदेश की समस्त महिलाओं को करवा चौथ की मैं अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। देखिए, कल हम लोग बैठे थे, आपस में हमने चर्चा करी संजय भाई ने और हम लोगों ने मिल करके कि क्यों ना इस महंगाई के दौर में हम अपनी उन बहनों को कुछ मदद कर सके जो इस समय महंगाई से जूझ रही है, क्योंकि महंगाई का आलम तो आप देख ही रहे हैं और इस वक्त त्यौहार भी बहुत आ चुके हैं। तो इनको इससे अच्छा मौका नहीं था शुभकामनाएं देने का कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मेहंदी लगवा सकें, क्योंकि हमारी बहनें रसोई में से लेकर के बाहर बच्चों तक पढ़ाने तक का पूरा खर्चा
संभालती हैं, देखती हैं कि कैसे बच्चों का पालन पोषण हो। तो आज महंगाई का दौर इतना चरम सीमा पर है कि महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। आज त्यौहार है, कल त्यौहार है 24 तारीख का करवा चौथ का। मैं अपनी बहनों को शुभकामनाएं भी देती हूँ, पर हमारी बहनें ये सोच रही हैं कि हम श्रृंगार का सामान लें या घर में राशन भरें या पेट्रोल डीजल गाड़ी में डालें या गैस सिलेंडर खरीदें या मेहंदी लगवाएं, क्या चीज़ हम करें। तो इस महंगाई के दौर में, क्योंकि सरकार ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी महिलाओं को ये प्राथमिकता देने के लिए, राहत देने के लिए, तो हमने सोचा हमारी पूरी टीम ने कि हम महिलाओं को कुछ ना कुछ राहत दें। मेरा नाम सुनीता है। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम ये इन्होंने अच्छा किया है। आज के महंगाई के दौर में मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी के हिसाब से मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है और महंगाई भी बहुत है। पर बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, मेहंदी बहुत अच्छी लगाई जा रही है। हम सभी विधायकों का धन्यवाद करते हैं और ये मेहंदी का प्रोग्राम अच्छा है और सभी महिलाओं को। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में आए आपदा एवं उससे हुए नुकसान को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों के हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत राशि और मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी जल भराव हुआ है, 10-10 फीट तक मकानों में जल घुस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। लोगों को घर छोड़ने पड़े, बिजली खराब हो गई, पानी के कनेक्शन खराब हो गए, जो अंदर रखे सामान थे या फिर अन्य चीज़ें बिस्तरा कपड़े सब चले गए। तो दिक्कत है हमने हेतु राशि की है, उससे लोगों को नाराजगी रहती है, अपना कम करना आई ये हेतु राशि ऐसी ही निर्धारित है। बाद में इसमें कभी संशोधन हुआ नहीं है। ये तत्काल प्रभाव से, जैसे आटा लेना हो गया, चावल के लिए हो गए, या फिर आपका गैस लाने को पैसा नहीं है, इस टाइप से बिस्तरा खराब हो गया, उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, ये अहेतु राशि को हम यथाशीघ्र बढ़ा रहे हैं। नुकसान का ये बैठक के दौरान जायजा लिया गया और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपदा के दौरान जो भी लोग पीड़ित हैं उनको समय से उनको राहत पहुंचाई जाए और उनके साथ जिस तरीके से अधिकारियों को जो स्वभाव है उसकी बात कही गई कि ठीक से उनसे पेश आया जाए। और तमाम सारी जानकारी लेते हुए आपको बता दें कि रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उधर उधम सिंह नगर के किस्सा में कृषि मंडी समिति में किसानों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने राइस मिलर्स पर धान की खरीद न करने का आरोप लगाते हुए मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर मंडी सचिव सहित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने तौल शुरू होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक तौल शुरू नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आरोप लगाया है कि राइस मिलर्स द्वारा सस्ते दामों पर धान की खरीद करने के उद्देश्य से पिछले 7 दिनों से तौल बंद कर दी गई है और सस्ते दामों पर धान खरीदने के लिए किसानों पर दबाव बनाने का काम भी किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि उधम सिंह नगर के सभी क्षेत्रों में धान की खरीद हो रही है, लेकिन किच्छा में राइस मिलर्स द्वारा बरसात का बहाना बनाकर तौल बंद किए जाने के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 3 सेंटर है आरएफसी के, बाकी इन्होंने सब महकमों का एक सेंटर है। तो कभी एक दिन में भी इनकी पूरी 700 कुंटल की तोल नहीं हुई, 350-400 कुंटल की तोल होती रही। शाम को इनकी पूरी तोल कागजों में जरूर पूरी दिखा देते हुए 700 कुंटल तोल हुआ। उसमें से हमारे किसानों का धान भीग गया, जो अब तक सुखा नहीं पा रहे और ना ये आगे इसको तोल जल्दी कर रहे हैं। दूसरी जो ट्रालियों वाली जो समस्या थी, वो डीएम के यहाँ 17 में जो फैसला हुआ था मॉइस्चर काट कर, उन्होंने कहा भी कच्चा आड़ती तुम्हारी ट्रालियाँ रोज़ की 50-100 ट्रालियाँ ले लिया करेंगे, समझौता हुआ था।
जिसमें राइस मिलर बैठे थे, किसान संगठन सभी बैठे थे। लेकिन उससे भी 17 तारीख से पहले कुछ ट्रालियाँ तुली सी, उसके बाद उस दिन की ट्रालियाँ खड़ी है। जैसे कैसे आपदा आई, लोगों ने उसके बाद बरसात जब उतरी है, थोड़ी बहुत ही ट्रालियाँ काटी थी सूखे खेतों में, तो वो भी आज 3 दिन हो गए। हमारे को इन्होंने वो टोकन भी जारी कर दिए मिलों ने। कुल आज 50 ट्रालियाँ होने को है, तो उस दिन की ट्रालियाँ खड़ी, उनको टोकन दिए, आनाकानी करके रोज़ कह देते हैं आज खरीदेंगे, वो आज फिर नहीं खरीद रहे। इस किसान के अंदर इतनी सहनशीलता थी, अपना धान वो 5 दिन रोक पाया। मिल वालों ने ये कह दिया कि 2 दिन का हमें समय दे दीजिए, हम 2 दिन बाद तोल शुरू कर देंगे। आज 5 दिन हो गए, ना तो हमारी तोल हो रही है, और आज भी हमारी 40 से 45 ट्रालियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और 5 दिनों से किसान ऐसा परेशान है, वो कभी ट्राली इधर करता है, कभी यहाँ पर खाली करवाता है, कभी भरता है, किसी का किराए का ट्रैक्टर है, किसी का कोई परेशानी है। लेकिन ये मंडी में कोई व्यवस्था अभी तक तोल की शुरू नहीं हुई है। बस एक दिन करके ये दिन को निकाल रहे हैं। अभी भी सुबह से ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तोल शुरू होगी, थोड़ी देर में होगी, लेकिन ये दिल ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंडी प्रशासन और राइस मिल मिली भगत है। ये 1200-1300 में धान खरीद के ये पूरे रेटों में अपनी फिर चढ़ा रहे हैं। किसान को हर तरफ से दबाया जा उत्तराखंड के ओल्ड मसूरी रोड स्थित CSI में द उत्तराखंड सिविल सर्विसेज ऑफिसर वर्ल्ड एसोसिएशन की ओर से संचालित गैर लाभकारी संस्था संजीवनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की है और शनिवार को 2 दिवसीय संजीवनी दिवाली फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी हिस्सा लिया और स्टॉल लगाने वाले स्वयं सहायता समूहों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मेले का उद्देश्य प्रदेश के कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों और लघु उद्यमियों को अधिक और आर्थिक तंगी से उभारना है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होते ही डेंगू के खतरे ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार के मंगलौर में डेंगू का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। मंगलौर में अब तक डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है, जबकि बीते दिनों डेंगू के कारण एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। और दूसरी ओर डेंगू के खात्मे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप लोगों का इलाज करने में जुटी हुई है। बागेश्वर के सुंदर डूंगा ट्रैक पर विगत कई दिनों से हताहत पर्यटकों, स्थानीय गाइडों के अभी तक रेस्क्यू नहीं होने पर लोगों में प्रशासन और शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी करने पर कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाड़ ग्रामीणों के साथ आगे आए। आक्रोशित पूर्व विधायक ने प्रशासन से सैटेलाइट फोन के जरिए
बात कर अविलंब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग भी की है। वहीं मांगे नहीं पूरी होने की दशा में ग्राउंड जीरो में ही अनशन करने की चेतावनी भी दी गई। सुंदरढूंगा ट्रैक पे आज 4-5 दिन हो गए। स्थानीय हमारा जो पोर्टर है और हमारे गाइड हैं वो सब वहाँ पर फंसे थे, जिसमें से पोर्टर यहाँ पर निकल गया और बंगाली पर्यटक और गाइड की वहाँ पर मृत्यु होने की खबर हमको मिल रही है। लेकिन प्रशासन की हीला हवाली और जिला आपदा प्रबंधन की हीला हवाली के कारण 4 दिन से ना तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही कोई ऐसी रेस्क्यू टीम जो SDRF NDRF इनकी बनी है वो टीम वहाँ पर जाने की कोशिश। मंगलौर में क्रभको द्वारा बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मंगलौर पूर्वी में सहकारी समिति अगिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के निदेशक सुशील राठी ने इस समिति का अंगीकरण करने एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए क्रभको का विशेष आभार व्यक्त किया है और किसानों से अपील करते हुए कहा है कि हमें जैव उर्वरकों की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए। आज मंगलौर किसान सेवा सहकारी समिति जो पूर्वी है, इस पे क्रभको द्वारा इस समिति को अंगीकरण किया गया है और अगले 1 वर्ष के क्रभको की ओर से कार्यक्रम आयोजित होंगे इसमें और पूरे प्रदेश से 1 वर्ष में एक समिति का चयन किया जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस समिति का चयन क्रभको द्वारा किया गया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इस समिति को इन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया है, कुर्सी हैं, मेज हैं, जो इन्होंने समिति की मांग रही होगी वो उन्होंने उपलब्ध कराया है और आगे 1 वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे। जैसे खेतों में ये प्रदर्शनी लगवाएंगे और इस समिति के माध्यम से किसानों को जैव उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे रसायनों का और प्रयोग कम हो। तो ये आज का कार्यक्रम है। सितारगंज के कैलाश और बैगुल नदी बाढ़ के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और बाढ़ से हुए नुकसान और किसानों के खराब हुए फसलों के मुआवजे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए 70% प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजे की मांग की है और इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे घरों को पक्का करवाने की भी मांग की है। जो 18 और 19 तारीख को मूसलाधार बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान फसल और घरों का नुकसान हुआ है, उसी के प्रति उचित मुआवजा देने की हम मांग कर रहे हैं शासन से कि जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इसी प्रति हमारे आज कांग्रेस कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने SDM महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपा गया है और बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र किया गया है। इस ज्ञापन में आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है कांग्रेसियों के द्वारा और साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि जिन क्षेत्रों में जिनके घर कच्चे मकान थे, जिनके घर गिर गए हैं, उनके पक्के मकान दिए जाएं। तो तमाम सारी मांगों को लेकर के कांग्रेसी नेताओं ने आज ये ज्ञापन सौंपा है और SDM को ये ज्ञापन सौंपा गया है। बाढ़ से हो रहे नुकसान को लेकर के पूरा जिक्र किया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने SDM को ये ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से ये बाढ़ के कारण तमाम सारे लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है और इसी के तहत सितारगंज के मामला सामने आया है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस उन बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रही है और इसी के तहत आज ये ज्ञापन सौंपने का काम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसमें SDM को ज्ञापन सौंपा गया है और मुआवजे की मांग की गई है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।